गोजो एनिमे वर्ल्ड में एक ब्रोकन कैरेक्टर का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में इस बंदे की स्किल्स के आसपास भी कोई नहीं भटकता। जहां एक तरफ सोर्सरर्स को किसी स्पेशल ग्रेड कर्स को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, वहीं गोजो लिटरली उनसे खिलवाड़ करता है। तो आज की वीडियो में हम गोजो की सभी फॉर्म्स को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे गोजो एक बच्चे से स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ मॉडर्न एरा बन गया। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें अपनी 10K की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो शुरुआत करते हैं किड गोजो से। गोजो का जन्म गोजो क्लैन में हुआ था और पैदा होते ही बेबी गोजो ने जुजुत्सु वर्ल्ड के बैलेंस ऑफ पावर को हिला दिया था, क्योंकि वो लिमिटलेस और 6 साइज के साथ पैदा हुआ था। और गोजो पिछले 400 सालों में पैदा होने वाला पहला बच्चा था जो कि इन दोनों ही पावर से ब्लेस्ड था। लिमिटलेस से गोजो को स्पेस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिलती है, और 6 साइज गोजो की इस एबिलिटी को और इनहांस करती है। और साथ ही साथ गोजो कर्स एनर्जी के फ्लो को भी देख सकता है। गोजो की एग्जिस्टेंस दूसरे क्लैंस के लिए इतनी बड़ी सिरदर्दी थी कि किड गोजो पे बाउंटी भी रखी गई थी। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब तोजी गोजो को छुपकर देखने आया था, तब गोजो ने तोजी को स्पॉट कर लिया था, जिसे देखकर तोजी खुद हैरान था, क्योंकि तोजी के अंदर 0 कर्स एनर्जी है। और तोजी कहता भी है कि गोजो उसकी प्रेजेंस को स्पॉट करने वाला पहला और आखिरी इंसान था। ये तो बस द ग्रेट गोजो की ग्रेटनेस की शुरुआत है, और अभी तो 6 फॉर्म और बची है। अगली फॉर्म है स्टूडेंट गोजो। गोजो ने जब जुजुत्सु टेक में एडमिशन लिया था, तो उस समय वो इन्फिनिटी और ब्लू को यूज करना सीख गया था। और वहीं गोजो गेतो से भी मिलता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और अभी से ही ये दोनों सभी स्टूडेंट्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। गोजो को इस बात का घमंड भी था कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज जानता था। पर यही घमंड गोजो को ले डूबता है और गोजो मौत से मिलकर आता है। टेंगन के वेसल की प्रोटेक्शन के दौरान तोजी गोजो पे स्नीक अटैक करके उसकी छाती चीर देता है, और गोजो को कुछ पता नहीं चलता जब तक तोजी की ब्लेड उसकी चेस्ट के आर पार नहीं हुई थी। ये गोजो का फाइटिंग में लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखाती है। खैर बाद में गोजो थोड़ी फाइट देता है, पर तोजी अपने एक्सपीरियंस के दम पे गोजो को मौत की नींद सुला देता है। और इस इंसिडेंट के बाद हमें गोजो की अगली फॉर्म देखने को मिलती है, जो कि है अवेकन गोजो। तोजी ने जैसे ही गोजो के गले को अपनी ब्लेड से चीरा था, तभी से गोजो ने अपनी पूरी एनर्जी RCT यानी रिवर्स कर्स टेक्निक पे फोकस कर दी थी। और इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कि गोजो तोजी से फाइट करने की कोशिश भी नहीं करता। गोजो को इससे पहले RCT यूज करना नहीं आता था, बट ऑन दिस एग्जैक्ट मोमेंट वो उसकी वर्किंग को क्रैक कर लेता है। बेसिकली कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब इस नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है विद हीलिंग प्रॉपर्टीज। गोजो खुद को हील करने के बाद तोजी से सेकंड राउंड के लिए मिलता है, और इस बार तोजी गोजो के बाल बराबर भी नहीं था, क्योंकि तोजी के सभी अटैक्स को गोजो डॉज कर देता। अवेकनिंग के बाद गोजो ने 6 साइज और लिमिटलेस की लगभग 70% पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया था, क्योंकि गोजो अब रेड और होलो पर्पल भी यूज कर सकता था। और इस फॉर्म में गोजो ऑलरेडी अनबीटेबल बन गया था। रेड और ब्लू को मिक्स करने के बाद ही होलो पर्पल बनता है, और इसके इम्पैक्ट में आने वाली किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस रियलिटी से कम्प्लीटली इरेज हो जाती है। इसी टेक्निक का यूज करके गोजो तोजी को डिफीट करता है। अगली फॉर्म है अडल्ट गोजो। जुजुत्सु काइसेन के फर्स्ट एपिसोड में ही गोजो की ये फॉर्म हमें देखने को मिलती है, जिसमें गोजो सेंसे बन चुका है और चीजों को बहुत लाइटली लेता है। गोजो यहाँ पे ये भी बोलता है कि वो फुल पावर सुकुना को भी इजीली हैंडल कर सकता है, पर अभी के मांगा चैप्टर्स को देख के तो ऐसा नहीं लगता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर इस फॉर्म में गोजो लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन और अपने डोमेन इन्फिनाइट वर्ड को यूज करना सीख गया था, जिसके साथ ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि उसके हायर्स भी उसके अगेंस्ट कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गोजो यूजी को भी सेव करता है, वरना प्रिंसिपल गाकुगांजी तो उसे कब का मार देता। गोजो का डोमेन कितना क्रेजी है वो हमने जोगो से फाइट के दौरान देख ही लिया था, जहाँ गोजो जोगो को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि जोगो एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। वो तो हनामी जोगो को बचा लेता है, वरना इसका किस्सा तो वहीं खत्म था। इस फॉर्म में गोजो ने दूसरे सोर्सरर्स के माइंड में खुद को लेकर ऐसी इमेज क्रिएट कर दी थी कि कितना भी स्ट्रॉन्ग विलन आ जाए उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सातोरु गोजो। वैसे तुम गोजो फैन हो या सुकुना फैन, मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट फॉर्म है शिबुया गोजो। शिबुया डिस्ट्रिक्ट में गेतो और बाकी कर्सेस मिलकर गोजो को प्रिजन रेल में सील करने का प्लान बनाते हैं। वो ये जानते थे कि ओपन फाइट में उनमें से कोई भी गोजो के सामने टिक नहीं पाएगा, तो वो बैरियर बनाकर ढेर सारे इंसानों को उसमें ट्रैप करते हैं और गोजो को बैरियर के अंदर बुलाते हैं। अगर गोजो चाहता तो सभी कर्सेस को एक झटके में अपने डोमेन में डालकर फिनिश कर सकता था, पर ऐसा करते हुए बैरियर के अंदर मौजूद सभी इंसान भी मारे जाते। तो गोजो सिर्फ मामूली सी कर्स एनर्जी और अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के दम पर सभी स्पेशल ग्रेड से फाइट करता है, और हानामी को सिर्फ अपनी कर्स एनर्जी से क्रश करके मार देता है। पर जब माहितो के ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन सभी इंसानों को मारने लगते हैं, तो गोजो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज करता है और एक बार फिर प्रूव कर देता है कि बॉस कौन है। गोजो अपने डोमेन को सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोलता है,
है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से किसी इंसान का दिमाग इतने कम समय के लिए डोमेन में रहने से डिस्ट्रॉय नहीं होगा और वो सिर्फ 2 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। डोमेन खुलने के बाद गोजो को छोड़कर बैरियर में मौजूद सभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अगले 299 सेकंड्स में गोजो पूरे 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। इसके बाद गोजो पूरी तरह थक जाता है और मौके का फायदा उठाकर गेतो इसे प्रिज्म रेल्म में सील कर देता है। खैर गोजो कुछ समय बाद प्रिज्म रेल्म से बाहर भी आता है और बाहर निकलने के बाद गोजो की नेक्स्ट फॉर्म अनलॉक होती है, जो कि है अनसील्ड गोजो। बाहर निकलते ही गोजो अपने लाइफ की सबसे बड़ी फाइट करता है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के साथ, और इस फाइट के दौरान भी गोजो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। जब डोमेन वर्सेस डोमेन फाइट में सुकुना गोजो के डोमेन को बाहर से तोड़कर गोजो को अपने स्लैशर से पूरी तरह डैमेज कर देता है, तो गोजो खुद को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करता है। और तुम्हें पता होगा कि आरसीटी को लंबे समय तक यूज करने से कर्स एनर्जी बर्नआउट होता है, जिसकी वजह से यूजर को कर्स एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कुछ समय देना होता है। पर गोजो सेंसेई यहाँ पर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और कर्स एनर्जी बर्नआउट को ही रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर डालते हैं। जब यूता ये देखता है तो वो खुद पागल हो जाता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जबकि यूता खुद अनलिमिटेड कर्स एनर्जी का मालिक है और गोजो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास 6 आइज हैं। इसी तरह फाइट आगे बढ़ती है और सुकुना माहुर रागवा को समन करता है, जो कि एक शिकिगामी है और अपने अपोनेंट के किसी भी अटैक को कुछ समय बाद अडेप्ट कर लेता है और उसका तोड़ निकाल लेता है। सुकुना के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी थी गोजो की इन्फिनिटी, पर जब माहुर रागा इसका सॉल्यूशन निकाल लेता है तो गोजो माहुर रागा के उस सॉल्यूशन को अडेप्ट करके गोजो को मार देता है। नेक्स्ट फॉर्म है एनलाइटेंड गोजो। ये अभी ऑफिशियली तो मांगा में नहीं आई है, बट सभी फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि गोजो एक बार फिर वापस आएगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनके। कुछ का कहना है कि गोजो अगर वापस आएगा तो फाइट नहीं करेगा, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। एनलाइटेंड गोजो को कुछ फैंस लॉर्ड बुद्धा के एनलाइटमेंट से भी कंपेयर कर रहे हैं, जिसके बाद गोजो एक कंप्लीट सुपीरियर बीइंग बन जाएगा। तुम्हारे इन सब पर क्या ओपिनियन है, आओ कॉमेंट्स में डिस्कस करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। गेतो ने गोजो को कैसे सील किया मैंने डिटेल में इस वाली वीडियो में कवर किया है, अगर चाहो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।